हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंबर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ डियर अंबर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन को हम कैसे आसान भाषा में पहचान सकते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। बाकी नाउन के जो टाइप्स हैं उनके डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं कि नाउन होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो नाउन जो होता है, नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी किसी का भी नेम अगर है तो वो नाउन है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होता है इंग्लिश के अंदर वो क्या होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है। मतलब वही हुआ कि इतनी चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गया। अब मैं आपको सिंपल तरीका एक ये बता रहा हूँ कि आप इस यूनिवर्स के अंदर, यानी कि इस दुनिया के अंदर, आप एक चीज़ ध्यान दो कि जो भी चीज़ों का चित्र आपके दिमाग में बनता है और आप उसको उसके नाम से पहचान लेते हो तो समझ जाइएगा कि वो नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें रखी है, जैसे कि यहाँ पर एक मैन है, यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर बर्ड है, ये गर्ल है, ये अर्थ है, ये बनाना है, ये आदमी है जिसको पेन हो रहा है। क्लियर। सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये क्या है? ये है आदमी। तो जब मैं आदमी बोला तो आपके दिमाग में ये तस्वीर बनी होगी कि इसे आदमी कहते हैं, इंग्लिश में मैन कहते हैं। तो जब किसी चीज़ को आप उसके नाम से पहचान रहे हो तो समझ जाओ वो नाउन है। तो इसको आपने इसके नेम से पहचाना जो कि मैन होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर गेंद। क्या है? गेंद। अब मैंने गेंद बोला तो आपका नज़र यहाँ चला आया होगा, तो इसका मतलब आप इसको इसके नाम से पहचान रहे हो और इसका नाम क्या है? गेंद। और इंग्लिश में क्या होता है? बॉल। ठीक है, इंग्लिश में होता है बॉल और हिंदी में होता है गेंद। तो आपने इसे इसके नाम से पहचाना। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं डॉग तो आपका नज़र यहाँ आया होगा कि इसे कुत्ता कहते हैं, क्योंकि ये चित्र बना आपके दिमाग में कि ये है डॉग। और इसे आपने क्यों पहचाना? क्योंकि हमने डॉग कहा, मतलब ये इसका नाम है। डॉग मतलब कुत्ता। तो इस डॉग को बोलते ही आपके दिमाग में ये चित्र बना, तो इसका मतलब इसका नेम है, तभी तो आपको समझ आया कि ये डॉग होता है। तो जब आप चीज़ों को देखकर उसके नाम से उसको पहचान लेते हैं तो वो नाम क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बर्ड। जैसे बर्ड बोले तो यहाँ आप चले आए, इसका मतलब चिड़िया का नाम है, बर्ड कहते हैं चिड़िया को। ये गर्ल है, तो इसको कैसे आपने समझा? गर्ल, क्योंकि जैसे ही गर्ल बोला तो आपको पता है कि लड़की को गर्ल कहते हैं। अगर मैं अर्थ बोलूँगा तो आप यहाँ चले आओगे, इसका मतलब आपके माइंड में जो तस्वीर बन रही है इस चीज़ की, और आप इसे पहचान कैसे रहे हो? इसके नाम से। इसका नाम क्या है? अर्थ है। तो जब आप किसी चीज़ को उसके नाम से पहचानोगे तो समझ जाइएगा कि वो नाउन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप अपने अगल बगल जो भी चीज़ें देख रहे हो, आप देखोगे कि सभी की सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम है, तो वह सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? नाउन हो जाएंगी। ओके। अब यहाँ पे जितने भी ये नाउन दिख रहे हैं आपको, ये अगर टाइप्स में हम देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप में आपको नज़र आएंगे। ठीक, तो वो टाइप सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं नाउन के, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो नाउन समझ में आ गया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक। अब देखो पर्सन। पर्सन का नेम, पर्सन में क्या है? इंसान, व्यक्ति। उसमें लड़का भी व्यक्ति ही, इंसान ही होता है, टीचर भी इंसान ही होता है, डॉक्टर भी इंसान ही होता है, मदर भी इंसान ही है। तो अगर हम बॉय बोलेंगे तो आपको के दिमाग में लड़का समझ में आएगा कि अच्छा लड़के को बॉय कहते हैं। टीचर बोलेंगे तो आप स्कूल पहुंच जाओगे कि अच्छा स्कूल में जो पढ़ाते हैं उन्हें हम टीचर कहते हैं। तो टीचर की पहचान इस वर्ड से हुई कि भाई टीचर कहते किसको है। ठीक। डॉक्टर बोलते ही आपके दिमाग में डॉक्टर का ख्याल आएगा, तो समझ जाइए डॉक्टर की एक पहचान है। ठीक है। तो उस जो पिक्चर्स है, एक डॉक्टर का जो इमेज बनता है माइंड में, उसका नेम है डॉक्टर। डॉक्टर कहते ही आपके दिमाग में एक ये बना कि अच्छा इसको हम डॉक्टर कहते हैं। तो ये नेम हुआ।
ये भी नेम हुआ, तो ये सभी नाउन हो गए। उसी तरीके से अगर आप देख कि प्लेस जगह, अब जितने भी जगह हैं उनके कुछ ना कुछ नाम हैं, तो वो नाम की वजह से वो जगह का नाम हो गया तो नाम नाउन हो जाता है। अब यहाँ पे मियामी है, एक जगह का नाम है। मुंबई बोला तो मुंबई एक जगह का नाम है, तो नाम है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, नाउन होगा। सिटी शहर को कहते हैं, तो सिटी क्या हो गया नाउन हो गया। यूनाइटेड स्टेट भी किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से थिंग चीज़ें, चीज़ों को भी उसके नाम से पहचाना जाता है। जैसे हाउस बोले तो आपको समझ में आया कि घर को हाउस कहते हैं, ठीक है। तो हाउस की पहचान, घर की पहचान हाउस वर्ड से आपको समझ में आ गई, तो ये नाउन हो गया। पेड़, तो पेड़ क्या है, पेड़ को भी हम पहचानते हैं उसके नाम से, उसे कहते हैं ट्री, तो हम समझ जाएंगे वो नाउन है। अगर हम साइकिल का नेम लेंगे तो आप समझ जाइए कि साइकिल किसको कहते हैं। तो जैसे ही नेम से आपको उसके बारे में समझ आ जाए कि इस चीज़ को हम ये कहते हैं, तो समझ जाइएगा वो नाउन है। जैसे कि बाइसिकल, आइसक्रीम बोलेंगे तो आप आइसक्रीम लाइएगा खाइएगा, तो आपको पता है कि इस चीज़ का नाम आइसक्रीम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ आइडियाज़ भी होते हैं, इस पे भी हम अच्छे से समझेंगे। ट्रूथ सच्चाई, सच, इल्यूजन भर्म, फैंटेसी, ये सभी नाउन हैं, बट ये किस कैटेगरी में जाएंगे, ये अलग कैटेगरी में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे ये कैसे यूज़ करेंगे, जब आप जो है नाउन के टाइप्स जब आप देखोगे पढ़ोगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वालिटी है, क्वालिटी में ब्यूटी है, लॉयल्टी है, ब्रेवरी है, ये सब भी नाउन ही हैं, बट कुछ कंडीशंस हैं जो आगे समझेंगे। ओके, अब आइए सबसे पहले हम टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी परिभाषा लिखा हुआ है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नाउन किसे कहते हैं और कैसे आप आसान भाषा में इसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे नाउन के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, अच्छा जानवर को हम पहचान लिए। बुक बोलेंगे तो बुक समझ में आ रहा है आपको कि बुक क्या होता है, तो बुक क्या हो जाएगा, नाउन। मैन बोले तो मैन क्या है, नाउन। बोआ क्या हो जाएगा, नाउन। गर्ल नाउन। फ्रूट बोलेंगे तो फ्रूट समझ में आएगा, ये देखो फ्रूट ये होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी फ्रूट आएंगे सभी फ्रूट के अंदर आ जाएंगे। बनाना बोले तो बनाना होता है, ये नेम है, ठीक है। डॉग, बॉल, अर्थ, मून, स्काई, ये सभी चीज़ें नेम है, किसी न किसी चीज़ का नाम है, और इस वर्ड से हम उसको चीज़ को पहचान रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये नाउन है। डॉक्टर, इंजीनियर, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, मिल्क, वाटर, बंच, टीम, स्कूल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, पेन, प्लीजेंट एंड ड्रीम। अब बताओ कि इसमें से कौन ऐसे वर्ड हैं जिसके नेम जो है, मतलब जिस वर्ड को सुनकर आपको उसका चित्र दिमाग में नहीं बना हो। आप समझ गए होंगे कि नाउन की पहचान कितनी आसान है और कैसे हम पहचान सकते हैं किसी भी नाउन को आसान भाषा में। अब आइए, यहाँ पे तो नाउन के एग्जाम्पल थे जिसको हमने इस तरीके से आपको दिखा दिया है ताकि आपको आसान लगे। अब आगे हम कुछ टाइप्स जान लेते हैं फटाक से। ओके, तो अब यहाँ पर नाउन के प्रकार जानेंगे। नाउन के प्रकार मतलब नाउन के टाइप्स। नाउन के टाइप्स में सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, याद करते हुए चलिएगा। तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन, चौथा आपका मटेरियल नाउन, ये नंबर के हिसाब से हमने लिखा है, बाकी आप किसी को भी वो नंबर दे सकते हो, मटेरियल नाउन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छठा है कॉन्क्रीट नाउन, उसके बाद है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, ये हैं नाउन के टाइप्स। अब आपने जितने नाउन हमने आपको एग्जाम्पल बताए, ऐसा नहीं कि वो सभी के सभी तो नाउन हैं, बट वो सभी जो है कुछ नाउन आपके प्रॉपर थे, कुछ नाउन कॉमन थे, कुछ कलेक्टिव थे, इस तरीके से थे, ठीक है। कुछ मटेरियल तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्क्रीट नाउन थे। तो अब यहाँ पे जब तक आप इन सारे जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपका नाउन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कौन से नाउन को क्या कहते हैं। क्लियर। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेके आपको बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगला वीडियो जो होगा नाउन के प्रकार के ऊपर
वो आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में, इस नाउन के जो है ना कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिंपली हम एक चीज़ समझाते हैं आपको कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अब ये तो सभी के सभी यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको नाउन दिख रहा है, लेकिन इसमें से अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो कौन सा होगा? सिंपली ये जो अर्थ है ना, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें एक है जिसका दूसरा नहीं, वो प्रॉपर होता है। क्लियर? तो ये जो अर्थ है, अर्थ जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन है, किसी के लिए भी वो यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैन है, तो मैन का मतलब आदमी होता है, तो कोई भी आदमी, किसी का नेम नहीं लिया गया है, ठीक है? तो कोई भी आदमी मैन कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉल भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी कंपनी का नेम दे के कोई बॉल यहाँ पे नहीं है, बॉल है तो कोई भी बॉल हो सकता है। डॉग है ये, तो ये भी कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि भैया डॉग यहाँ पे है, लेकिन इस डॉग का अगर कुछ नाम रख के आप बोलोगे तब वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है? अगर इसका नाम मैं रख दूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या नाम रखूँ, इस डॉग का नाम जैकी, ठीक है? मान लो इसका नाम हमने जैकी रख दिया, तो अब ये जैकी डॉग जो है क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डॉग है तो वो कॉमन है। उसी तरीके से ये बर्ड है, तो चिड़िया, कोई भी चिड़िया आ सकती है इसमें, वो कॉमन है। बनाना कॉमन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कलेक्टिव नाउन हमने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि कलेक्टिव नाउन के अंदर वो आएंगे जो ग्रुप में होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बंच लिख दूँ, तो बंच मतलब गुच्छा होता है, तो बंच ऑफ की है ना, चाबी का गुच्छा। क्लियर? तो जो चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे बंच ऑफ की में बंच क्या है? आपका चाबी का गुच्छा है, तो बंच आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ग्रुप आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अभी हम आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि आप आसान भाषा में कहीं पे भी पहचान सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? वो नाउन होता है जिसको आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा नाउन है भाई? तो ऐसा है वाटर। जैसे वाटर, पानी, पानी को आप ना तो गिन नहीं सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो। उसी तरीके से मिल्क, दूध, ठीक है? तो मिल्क को क्या कर सकते हो? आप माप सकते हो, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हो। तो जो चीज़ आप गिन नहीं सकते हो लेकिन उसे देख सकते हो, माप सकते हो, तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। क्लियर? उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक? ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, और भाववाचक का मतलब होता है फील। जो चीज़, ऐसे नाउन होंगे जिसको आप देख नहीं सकते हैं और ना छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे इस आदमी को देखिए, ये आदमी तो कॉमन है, लेकिन ये आदमी कुछ फील कर रहा है, इसको कुछ हो रहा है, तो वो हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा पेन हो रहा है। तो ये दर्द ये सिर्फ फील कर सकता है, देख नहीं सकता है, ना छू सकता है। तो ये पेन क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एयर हम बोलेंगे, तो एयर को ना तो आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक? उसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखा नहीं जाता है, छुआ नहीं जाता है, लेकिन फील किया जाता है, तो वो क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ढेर सारे आपको एटलीस्ट 50 एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सभी नाउन के ऊपर, जिससे आपका नाउन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं, यानी कि टेस्ट कर सकते हैं। बनाना, बनाना को छू भी सकते हैं, देख भी रहे हैं, और चाहेंगे तो इसको खा के टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से हनी, शहद, शहद को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लास्ट देखते हैं, और लास्ट वाला है क्या? तो वो ये है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। जिसको काउंट नहीं कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, जो मतलब गिना नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
तो मैन को गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन होगा। बॉल को गिना जा सकता है, इसको भी गिना जा सकता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सबको हम काउंट कर सकते हैं, बट इस पेन को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस पेन को जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये जो पेन वर्ड है जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, काउंटेबल के अंदर नहीं रख सकते। और साथ ही साथ मटेरियल नाउन को भी हम काउंटेबल के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि मटेरियल में मान लीजिए कि पानी आता है तो पानी जो है, पानी को गिना नहीं जा सकता है। तो पानी को और फीलिंग को नहीं गिना जा सकता, तो ये दोनों काउंटेबल के अंदर नहीं आएंगी। लेकिन उसी तरीके से अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो ये सभी जो हैं क्या हो जाएंगे, ये सभी नहीं आएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो अब ये सब तो गिनने वाला था, तो ये चला आएगा किस में, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा किस में, काउंटेबल नाउन में। और इन दोनों के अलावा अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये दोनों, ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इन दोनों को हम गिन नहीं सकते। क्लियर? तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।